यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो ईयर 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स अलाउ अ चॉइस अमंग द वेरियस ऑप्शन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिलेक्शन, बिकॉज वेरियस ऑप्शन मीन्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शंस और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जो हमारी कंडीशन ट्रू होती है, वो हम क्या करवाते हैं, पिक करके उसको क्या करवाते हैं, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होती है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बी। The second MCQ is which programs translate HLL into machine language? So the correct option is A, because compiler एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करवाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। The third MCQ is how many bytes are set aside by compiler for a variable for a byte int? int की जो डाटा टाइप होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। And the MCQ's number is 4. Which statement is equivalent to K is equal to K plus A? So the correct option is A. Next MCQ is which format specifier is used to print or read a floating point value in a decimal notations? So the correct option is C, because अगर आपको C लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा तो आप उसकी आउटपुट भी फ्लोटिंग में चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? परसेंटेज F, means option C. Which Next MCQ is which of the selection structures test only for equality? So the correct option is C, switch statements, because switch statement में हम एक कंडीशन ऊपर दे देते हैं और नीचे वेरियस ऑप्शंस देते हैं, और उस वेरियस ऑप्शन में जो हमारी कंडीशन के साथ जो सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है उसको हम प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन में। And the next MCQ is which loop should be used when it is required to execute a loop at this one? So the correct option is B, do while loop, because do while loop एक ऐसा loop है जो एक दफ़ा अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा, बेशक आगे जाके उसकी स्टेटमेंट क्या हो जाए, सेकेंड टाइम उसकी स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, लेकिन वो फर्स्ट टाइम अपनी स्टेटमेंट को स्क्रीन में डिस्प्ले करवाता है। And the next MCQ is which of the following gate is also known as inverter? Inverter means the correct option is D, not gate, because अगर हमारे पास इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, उसको ऑपोजिट कर देना, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, तो ये कौन सा गेट करता है? नॉट गेट करता है काम। The next MCQ is which logic gate is represented by the function x y bar? एक्स वाई हमारे पास क्या काम कर रहे हैं? एंड काम कर रहे हैं, एंड वाला काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम एक्स वाई बार लगा दे तो आप फिर कौन सा फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे? नैंड की। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next MCQ is what is the maximum number of possible input combinations in a truth table that has 3 variables? इसका आपने पॉसिबिलिटीज देखने के लिए ट्रूथ टेबल में इसका एक ही फार्मूला है, 2 की पावर में कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 3 है तो मैं 2 की पावर 3 अगर ले लूँ तो क्या आंसर आएगा? 8। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 8। What And the next MCQ is which of the following refer to uploading of a web page to web server so that other can access it? So the correct option is B, web hosting. And the last MCQs of this paper, which language is used for creating web page? वेब पेज बनाने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है? HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है, ये हेल्पफुल है, तो HTML इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ईयर 2019 का है। ईयर 2019 का पहला एमसीक्यूज है इन सी वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ। जैसे कि हमने वेरिएबल्स के रूल का पढ़ा है कि नंबर कैन नॉट स्टार्ट इन सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज में हम कोई भी चीज़ वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। And the next MCQ is which of the following function all C program must contain? जैसे कि अगर आप अपने प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग में हमें मस्ट किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मेन की ज़रूरत पड़ती है। मेन मतलब बॉडी लिखेंगे तो ही हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। The next MCQ is what does a small circle represent in a flow chart? Flow chart में जो small circle
सर्कल होता है वो क्या काम कर रहा होता है, वो कनेक्टर का काम करता है कि बाकी बाकी सब चीज़ों को आपस में क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। Next MCQ is which of the following is a symbol of AND operator? AND operator में जो correct option है वो कौन सा है, C है, because अगर आपने for loop में या किसी भी programming में AND का ऑपरेटर का काम किया है तो वो हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल for में लूप में काम करते हैं तो हम एक कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा वो सेटिस्फाई हो रही है तो हम स्क्रीन पे क्या करवा देते हैं, आउटपुट करवा देते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है एंड ऑपरेटर का वो कौन सा है, सी। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू राइट अ सी प्रोग्राम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट एडिटर। And the next option is which escape a sequence is used to move a circuit to the beginning of the current line. Current line means कि आपको next line में जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, correct option is B. And the next MCQ is which of the following HTML tag does not have closing tag, मतलब HTML में ऐसा कौन सा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ऑप्शन इज बी, बिकॉज नेक्स्ट लाइन बी आर क्या काम करता है, बी आर हमारे पास नेक्स्ट लाइन में जाने का काम करता है, तो नेक्स्ट लाइन में जाने वाला जो टैग है इसका ओपनिंग टैग तो ये बी आर ही है लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। So the next option is, so the case block end with case block means कि जो आप switch statement use करते हैं उसका किस चीज़ के लिए ख़त्म किया जाता है, कौन सा ऐसा ब्लॉक है, कौन सा ऐसा केस है जिसे ख़त्म किया जा रहा है, तो टर्मिनेट किया जाता है। So the correct option is B. B means break. And the next MCQ is which of the following is also called counter loop. Counter loops means repeat, बार बार repeat किया जाने वाला loop. तो ऐसा कौन सा लूप है जो बार बार क्या किया जा रहा होता है, रिपीट किया जा रहा होता है, तो फॉर लूप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर। URL stand for uniform resource locator. And the next MCQ is a pictorial form of किसकी pictorial form है, truth table is the correct option is C. And the last MCQ is a dash loop is a loop with another loop, एक लूप के बाद फिर एक लूप आ गया तो वो कौन सा होता है, फोर लूप, while लूप, do while, nested loop. So the nested loop is the correct answer because nested loop में एक लूप के अंदर भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट लूप्स आ सकते हैं। जो अब हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो ईयर 2012 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट MCQ इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, int a is equal to 15 and float s is equal to 5.50 and print f is equal to %f a by s। यहाँ से ज़रा गौर से देखिएगा, एक हमारी डाटा टाइप इंट में है, दूसरी डाटा टाइप हमारे पास एस में है, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, आंसर हमारा उसमें आएगा जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट में दिया हुआ है %f में, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। आप दोनों को क्या करवाएं, डिवाइड करवाएं, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या है, 2.72 इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज को जो इसका आंसर है वो किस में आएगा, फ्लोटिंग पे आएगा। क्यों, क्योंकि हम प्रिंट एफ में क्या दे रहे हैं, एफ दे रहे हैं। Next MCQ is which of the following symbol is used in flow chart for the symbols mark less than 33, मीन्स हम ऐसा कौन सा मार्क लेस देन 33, ये हमारी कंडीशन है, ये हम क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। तो कौन फ्लो चार्ट में ऐसा कौन सा सिंबल यूज करते हैं जहाँ पर हम क्या लगा रहे होते हैं, कंडीशंस लगा रहे होते हैं, तो डायमंड शेप में हम अपनी क्या कर परफॉर्म करवाते हैं, कंडीशन परफॉर्म करवाते हैं। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। And the next MCQ is which of the following function is used to read string computer science? So the correct option is B, gets. And the next MCQ is which statement is equivalent to j is equal to j plus a? So the correct option is A. And the next MCQ is which escape sequence can be used to insert tab in a C language? So the correct option is D. D हमारे पास क्या करता है, इंसर्ट करवा देता है, स्पेस थोड़ी सी दे देता है हमारी सी लैंग्वेजेस में। And the correct option is which of the following is the most suitable for making two-way decisions? So the correct option is B, if else statement. And the next MCQ is how many times FBISE
will be displayed by the following code. कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 is equal to int I is equal to 1, कंडीशन लगा दी I लेस देन 10 और I is equal to +2, मतलब इंक्रीमेंट कितना होता जाएगा, 2 टाइम्स होता जाएगा। तो प्रिंट एफ FBISC ये कितने टाइम प्रिंट करेगा, यहाँ पर देखिए कंडीशंस हमारे पास क्या है, 5 टाइम्स लूप करेगा। क्यों 5 टाइम्स लूप करेगा, देखिए अगर आप यहाँ पर इंक्रीमेंट देखें तो वो कितनी कितनी की कर रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जैसे वो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करता जाएगा तो वो 5 टाइम्स हमारे ये जो FBIC जो फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। And the next option is what is the output of the following code for int I for I is equal to 1, I less than is equal to 2 और I प्लस प्लस। यहाँ पे इंक्रीमेंट वो सिर्फ कितने टाइम कर रहा है, 1 टाइम कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट एफ इज इक्वल टू, मतलब वो कितने टाइम प्रिंट करेगा, इंट को पहले एक दफ़ा तो डेफिनेटली प्रिंट करेगा, सो द नेक्स्ट टाइम भी आई कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। And the next MCQ is which one of the following gates has an output is equal to A dot B? A dot B means ये आपस में कौन से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये AND की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। AND मतलब डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये AND तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है AND का। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज when an input to an inverter is low so the output will be high, डेफिनेटली अगर एक फंक्शन लो मीन्स 0 है तो दूसरी फंक्शनैलिटी उसकी क्या होगी, हाई मीन्स 1 होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड, OL टैग ये LI का लगा दिया, मैग्नेटिक डिस्क टैग क्लोज किया एंड देन दोबारा हमने टैग ओपन किया, LI CD एंड DVD, LI हमने टैग क्लोज किया, हम अपने फिर अपना OL ऑर्डर का, ये मींस ऑर्डर्स होते हैं, और फिर हमने अपने ऑर्डर का टैग क्या किया, क्लोज किया। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि जो ऑर्डर्स आएंगे वो किस नंबर पे आएंगे, 1 एंड 2 की फॉर्म पे आएंगे। The last MCQs is which one of the following is the correct HTML statements to divide browser windows into 3 columns? So the correct option is B. Frame set column is equal to 30, 30, 30%, 30 and 40। क्योंकि हम किस में ये काम कर रहे हैं, हम इसमें कॉलम्स में काम कर रहे हैं। सो द करेक्ट जो टैग होता है वो फ्रेम सेट कॉलम होता है, फ्रेम सेट column. So the B is the correct option of this MCQs. Thank you so much for watching this video.